अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल खान। आज की इस वीडियो में 11th क्लास का जो सिलेबस है, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जितने भी उनका 11th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें दो बुक्स शामिल हैं। हम बुक 3 की बात करेंगे। बुक 3 में दो चीज़ें हैं, 3 प्लेज हैं और 20 पोएम्स हैं। आज की इस वीडियो में जो पहली पोएम है द रेन, मैं उसका एनालिसिस करूंगा स्टैंजा बाय स्टैंजा, और उसके बाद जो पोइम है सिलेबस का हिस्सा द रेन, उसके एंड के ऊपर कुछ मशकें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैं उनकी बात करूंगा। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट मी जूम इट आउट टू मेक इट क्लियर फॉर यू। ये हमारे पास पोइम है जिसके अंदर दो स्टैंजाज हैं। हर स्टैंजा के अंदर 6 लाइंस हैं। तो ये पोइम जो है द रेन, दिस हैज बिन रिटन बाय W.H. डेवीज, एंड दिस इज अबाउट रेन। फर्स्ट स्टैंजा है, I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. And in second stanza, again 6 lines हैं. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. This poem contains two stanzas. Each stanza has 6 lines. अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो फर्स्ट स्टैंजा को हम दोबारा देखते हैं। लेट मी जूम इट आउट फर्दर। द फर्स्ट स्टैंजा इज, I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. इस स्टैंजा के अंदर बताया गया है कि मैं सुन सकता हूँ, यानी जो पोइट है वो कहता है कि मैं सुन सकता हूँ कि बारिश जो है, के जो कतरे हैं उनसे जो जो लीव्स हैं, यानी कि जो पत्ते हैं पौधों के, दरख्तों के, वो पत्ते जो हैं वो उस बारिश के पानी को पी रहे हैं। बारिश के बरसने की आवाज को वो सुन सकता है, और जो पत्ते हैं दरख्तों के, वो जब बारिश के पानी को पी रहे हैं तो उस आवाज को वो सुन सकता है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। पुट के मुताबिक जो लीव्स ऊपर है वो रिच है, क्योंकि उनके ऊपर बारिश पहले आती है, वो पहले पानी पी लेते हैं, तो वो अमीर हो जाते हैं, यानी कि उनको ये अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है कि वो बारिश के पानी को पी के अपने आप को एनरिच्ड, रिफ्रेश्ड, रिजुविनेटेड फील करते हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, अब जब ऊपर वाले पत्तों के ऊपर बारिश के कतरे आते हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, तो वो पानी पीने के बाद फिर पानी के जो कतरे हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा 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 करके नीचे वाले पत्तों को, जो पुअर हैं, ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो लीव्स जो हैं वो रिच है, क्योंकि उनको पहले पानी मिल रहा है। जो नीचे वाले कतरे हैं फिर वो पानी पीने के बाद फिर वो नीचे वाले पत्तों को, जो जिनको वो पुअर पत्ते कह रहे हैं, लीव पुअर लीव कह रहे हैं, उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप वो नीचे पानी मुहैया करते हैं। दिस इज इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर। ये जो आवाज है बारिश के बरसने की, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप गिरने की, पत्ते जो हैं उस बारिश को, पानी के ड्रॉप्स को पी रहे हैं, रेन के ड्रॉप्स को, ये जो नॉइज है, ये जो हल्की हल्की सो आवाज आ रही है, कतरे, बारिश के कतरों के गिरने की, ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों के तक पानी के गिरने की आवाज जो है, और जो पत्ते पानी पी रहे हैं, इस आवाज को वो कहते हैं ये स्वीट नॉइज है, सुनने के लिए, कानों के लिए।
दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि ये ऊपर वाले पत्ते रिच हैं, नीचे वाले पुअर हैं, ये करीब करीब हैं। तो ये जब पानी पी रहे हैं और इनके ऊपर जब ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो पानी रेन इनके ऊपर बरस रही है, उस आवाज को, बारिश की कतरों की आवाज को सुनना, वो कहता है ये बहुत ही स्वीट नॉइज है, बहुत अच्छी म्यूजिकल सेंसेशन है। तो इस स्टैंजा में ये कहा गया है, द पोइट सेज, कि उसका जो फोकस है वो रेन की साउंड के ऊपर है। रेन इज फॉलिंग ऑन लीव्स, रिच लीव्स जो हैं वो टॉप पे हैं, और पुअर जो हैं वो नीचे हैं, बीनीथ हैं। और ये जो सिचुएशन है कि ऊपर रिच लीव्स हैं, नीचे जो है वो पुअर लीव्स है, ये नेशन के अंदर कंपैशन को शो करता है कि ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो पानी पीने के बाद वो नीचे वाले गरीब पत्तों को भी पानी मुहैया कर रहे हैं हमदर्दी से। एज द अपर लीव्स रिसीव रेन फर्स्ट एंड पास इट टू लोअर लीव्स, तो जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो रिच लीव्स हैं, वो नीचे वाले पत्तों को पानी मुहैया कर रहे हैं। तो वो जब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक रिच बंदा जो है वो कुछ ना कुछ दे रहा होता है गरीबों को, तो ऊपर वाले रिच जो लीव्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग वाटर टू लोअर लीव्स, जो नीचे वाले पुअर लीव्स हैं उनको, उनको उनके पास एक्स्ट्रा पानी आ गया। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ये एम्फेसाइज करता है जेंटल एंड रिदमिक साउंड ऑफ रेन को, कि जो बारिश के बरसने की बारिश जो बरस रही है, तो एक रिदम के साथ एक 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 बारिश की अपनी एक आवाज होती है, कभी आप लोगों ने महसूस की हो तो एक बड़ी जेंटल आवाज होती है, बहुत ही नरम आवाज होती है, बड़ी स्वीट आवाज होती है। द स्टैंजा, ये जो पूरा स्टैंजा है, दिस रिफ्लेक्ट्स एप्रिसिएशन ऑफ स्मॉल नेचुरल प्रोसेसेस, कि जो नेचर के जो छोटे छोटे फिनोमेना है, छोटे छोटे जो मज़ाहिर है, फितरत हैं, जैसे बारिश के बरसने की थोड़ी हल्की हल्की आवाज जो होती है, encouraging, and this shows the poet's mindfulness and attention to detail। जो शायर है, जो पोइट है, वो छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं फितरत की, जैसे बारिश के बरसने की आवाज़, ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों तक बारिश के ड्रॉप के गिरने की आवाज़, तो वो बड़ा माइंडफुल है, वो उन छोटी छोटी चीज़ों को जेहन में अपने जगह देता है, उनको देखता है, महसूस करता है, बारिश की आवाज़ को भी वो सुनता है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स को वो तवज्जो देता है, शायर इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब आपने कोई एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिस स्टैंजा क्रिएट्स अ पीसफुल, बहुत ही पुरअमन सेंसरी कनेक्शन। सेंसरी का मतलब होता है कि देखने से या सुनने से, अब इस स्टैंजा का ताल्लुक जो है वो सुनने से है। तो ये सेंसरी कनेक्शन है विद नेचर, फितरत के साथ सेंसरी कनेक्शन है कि हम अपने कानों से उस आवाज़ सुन रहे हैं, बारिश की आवाज़, उनके ड्रॉप्स की आवाज़। इंकरेजिंग द रीडर टू नोटिस एवरीडे मिरेकल्स, ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में आप लिखेंगे कि दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय, राइटर का नाम बताएंगे, राइटर का नाम क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू एच डेविस। और उसके बाद हम कहेंगे कि दिस स्टैंजा shows or this stanza creates a peaceful and sensory connection with nature। और दिस स्टैंजा, थ्रू दिस स्टैंजा, poet W.H. Davies actually encourages the reader to notice everyday miracles, कि शायर चाहता है कि जो उसका कारी है, इस नज़म को जो पढ़ने वाला बंदा है, या स्टूडेंट है, या टीचर है, या कोई भी शख्स है जो पोइट्री लवर है, वो इन इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद दोबारा जब भी कभी बारिश हो, अब तो हमने पढ़ लिया स्टैंजा को, अब जब दोबारा जब भी बारिश हो, तो उसका जो रीडर है, इस नज़म का जो रीडर है, वो छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे बारिश के बरसने की आवाज़, ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों तक की गिरने की आवाज, यानी कि पानी के जो ड्रॉप जब गिरते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, उसको हम छोटे छोटे, इस नेचर के छोटे छोटे जो फिनोमेना हैं, उनको हम देखें, अपनी आंखों से, कानों से सुने, और छोटी छोटी जो नेचुरल की फिनोमेना है, प्रोसेसेस हैं, उनके ऊपर गौर करें। सेकंड स्टैंजा की तरफ हम चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight। अब पोइट जो है W.H. डेविस, वो कहता है कि जब बारिश रुक जाएगी, थम जाएगी, तो सूरज उभरेगा, सूरज निकलेगा, शाइन करेगा।
और जब सूरज शाइन करेगा तो उसकी जो रोशनी है, जो वंडरस लाइट जो है, जिस जो कि वंडर फैलाएगी, खुशी फैलाएगी पूरी कायनात के अंदर, पूरी मैनकाइंड के अंदर, पूरी दुनिया में, उससे जो बारिश के कतरे थे जो राउंड गोल गोल थे, डार्क थे पहले, अब वो क्या होगा, वो चमकने लग जाएंगे सूरज की रोशनी से, पर्ल्स बन जाएंगे। और ये देखना, जो ये नज़ारा जो होगा, साइट जो होगा, ये बड़ा लवली साइट होगा। तो इसमें वो बताता है, हेयर डेविस, W H डेविस जो पोइट है, ही मूव्स फ्रॉम लिसनिंग टू ऑब्जर्विंग। पहले में वो कह रहा था कि मैं सुन रहा हूँ रेन ऑफ, जो रेन के जो ड्रॉप्स थे वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जब गिर रहे थे रिच लीव्स से पुअर लीव्स की तरफ, तो उनकी आवाज को वो कहते हैं मैं सुन रहा था। अब वो कहते हैं जब सूरज रोशनी, सूरज की जब बारिश थम जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो जब सूरज की रोशनी निकलेगी तो वो बारिश के जो कतरे हैं वो शाइन करेंगे। तो अब वो देख रहा है बेसिकली। तो ये जो देखना होता है, और पहले स्टैंजा में जो सुनना था, सुनना और देखना, इन दोनों का को हम कहते हैं सेंसरी। ये जो इंसान की बेसिकली सुनना जो होता है वो ऑडिटरी आप कह सकते हैं, आपकी स्किल होती है, और जो देखना होता है वो विजन की स्किल है। तो ये जो आपकी जो सेंसरी कनेक्शन है ये क्रिएट कर रहा है। तो इस स्टैंजा के अंदर W H डेविस का जो फोकस है, वो पहले स्टैंजा में लिसनिंग की तरफ था, अब दूसरे स्टैंजा में वो ऑब्जर्विंग की तरफ है। सो हियर डेविस मूव्स फ्रॉम लिसनिंग टू ऑब्जर्विंग आफ्टर द रेन, कि जब बारिश खत्म हो जाएगी, सनलाइट ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी रेन ड्रॉप्स इनटू समथिंग मैजिकल। कि आम से बारिश के जो कतरे थे राउंड और जो डार्क थे, अब सूरज की रोशनी से वो क्या हो जाएंगे, समथिंग मैजिकल। वो बड़े मैजिकल नजर आएंगे, कृष्माती तिलिस्माती, और आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही पर्स की तरह होंगे। वंडरस लाइट, जब बारिश जो सूरज की रोशनी होगी, वंडरस लाइट, इट इट सिंबलाइजेज, ये एक सिंबल है किस चीज की, ब्यूटी, होप एंड रिन्यूअल। के वो जो बारिश के कतरे थे वो क्या हो जाएंगे, वो वो ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे, शाइन करेंगे, यानी कि वो रिन्यू हो जाएगी पूरी कायनात, ये पूरा मंजर, पूरा आप कह सकते हैं साइट, नजारा। द पोएट एक्सप्रेसेस ऑप्टिमिज्म व्हेन द रेन विल एंड एंड सनलाइट विल ब्रिंग जॉय। तो बेसिकली जो शायर है, जो W H डेविस है, वो बताता है कि जब बारिश थम जाएगी और सूरज की रोशनी निकलेगी तो क्या होगा, इट विल ब्रिंग जॉय, इट विल ब्रिंग अ लवली साइट टू ऑब्जर्व एंड टू होल्ड, टू बी होल्ड एंड टू वॉच एंड टू सी। द फाइनल लाइन, जो आखिरी लाइन है जिसमें वो बताता है कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट, तो इसमें वो होप क्रिएट करता है। द फाइनल लाइन एम्फेसाइजेस द विजुअल डिलाइट ऑफ रेन सोक्ड नेचर स्पार्कलिंग इन द सन। कि जब बारिश बरस रही थी, उसके बाद सूरज जब निकला, तो जब पहले बारिश जब बरस चुकी है, तो उससे पूरी जो कायनात है वो बारिश में भीग चुकी है। रेन सोक्ड नेचर है, यानी कि जो फितरत के मनाजिर हैं, जितने भी ज़मीन है, दरख्त हैं, जितने भी अशजार हैं, हर मंजर जो है वो रेन सोक्ड है, यानी कि वो बारिश में नहाया हुआ है। अब सूरज की जब रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तो वो जो नज़ारा है वो ज़्यादा क्या होगा, खुशकुन होगा, जॉयफुल होगा, और डिलाइट आएगी, उसको देख के इंसान को खुशी होगी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस पोएम हैज बीन, आप लिखेंगे दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय W H डेविस, द नेम ऑफ पोएम इज द रेन। और इसके अंदर आप लिखेंगे दिस स्टैंजा हाइलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन रेन एंड सन। इस स्टैंजा के अंदर कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है कि जो रेन थी वो उसने भगो दिया चीजों को, यानी कि उससे हर चीज नहा धो गई। और जब सन है वो उसने हर चीज को आके खुश्क किया। वो ड्राइनेस की अलामत है, वो आप कह सकते हैं वो हिद्दत की अलामत है, वो शिद्दत की अलामत है। उससे जो बारिश के कतरे हैं वो मजीद चमकेंगे, और उससे जो उनका डार्क कलर होगा वो खत्म हो जाएगा, और वो पर्ल्स बन जाएंगे, रोशन रोशन चीजें हो जाएंगी। शोइंग दैट नेचुरल इवेंट्स दो टेम्पररी ब्रिंग लास्टिंग ब्यूटी एंड प्लेजर। इससे वो बता रहे हैं कि छोटे छोटे जो कुदरत के मनाजिर होते हैं, अगरचे वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे बारिश का बरसना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सूरज का थोड़ी देर के लिए निकलना, उससे वो जो मंजर है वो क्या हो जाता है, उसमें मौसम के अंदर एक ब्यूटी क्रिएट हो जाती है, और इंसान की आंखों को एक प्लेजर मिलती है। सो अगर हम इस पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात हम करें द रेन की, तो द रेन बाय W H डेविस इज अ शॉर्ट, ये बहुत छोटी, विविड, बट विविड, ये बड़ी आप कह सकते हैं आंखों को खीरा करने वाली नज़म है, पोइम है, दैट कैप्चर्स द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर। ये कुदरत के अंदर ये जो बारिश है, और जो एक सुकून है, जो सूदिंग सेंसेशन है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनफॉल, जब बारिश हो रही होती है, तो उसके अंदर जो कायनात के अंदर, जो कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर जो ब्यूटी है, और जो ट्रैंक्विलिटी है, जो सुकून है, म्यूजिकलिटी है, मौसीकियत है, खूबसूरती है, उसको क्या करती है, ये कैप्चर करती है। द पोइट फोकसेस ऑन द साउंड्स, साइट्स एंड फीलिंग्स एवोक्ड बाय रेन। इस पोइम के अंदर जो पोइट है, जो W H डेविस है, वो फोकस करते हैं साउंड्स के ऊपर,
साइट्स के ऊपर देखने के ऊपर, और फीलिंग्स जो वो बारिश के वक्त हो रही होती हैं और जब सूरज निकलता है। एवोक्ड बाय रेन, जब बारिश के से जो फीलिंग्स निकलती उभरती हैं इंसान के अंदर, इंसान जिन चीज़ों को सुनता है, जिन चीज़ों को देखता है, रिफ्लेक्टिंग हिज डीप ऑब्जर्वेशन एंड लव फॉर सिंपल नेचुरल फिनोमेना। ये बताता है कि जो शायर की जो डीप ऑब्जर्वेशन है, जो वो छोटी छोटी कायनात की जो कुदरत के मनाजिर हैं, उनको वो डीपली फोकस करता है, ऑब्जर्व करता है। इस चीज़ को ये शो करती है पोएम। The poem portrays sympathy for all forms of life, as seen in the metaphor of rich leaves sharing water with poor leaves beneath. तो इसके अंदर बेसिकली पोएम जो है वो सिंपथी शो करती है, हमदर्दी का एलिमेंट भी नजर आता है कि जो रिच लीव्स हैं वो बारिश पहले पीते हैं, तो उनको रिच इसलिए कहलाते हैं कि वो ऊपर है, उनको पानी पहले मिल जाता है। फिर जब वो पानी पी लेते हैं तो वो नीचे वाले पौधों को, नीचे वाले पत्तों को, लीव्स को भी पानी मुहैया करते हैं, यानी कि हमदर्दी से। यानी कि वो दे आर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग, दे आर पोर्ट्रेइंग द कंसेप्ट ऑफ गिविंग, कि वो पानी पी के आगे खैरात कर रहे हैं, आगे दे रहे हैं, आगे शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर थीम्स क्या है, इस पूरी पोइम के अंदर थीम इसके अंदर बेसिकली है, सेंट्रल थीम है ब्यूटी का, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सूदिंग इफेक्ट ऑफ रेन, कि जो बारिश से जो एक जहन को सुकून मिलता है। इट आल्सो एक्सप्लोर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लिविंग थिंग्स। अब पत्ते यानी लीव्स की बात हो रही है, उधर से रेन की बात हो रही है, उधर से सन की बात हो रही है। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा चीजें हैं, उनके दरमियान में आपस में कनेक्शन है। बारिश हुई, पत्ते जो हैं वो ग्रीन हो गए, अब ऊपर वाले रिच पत्तों ने नीचे वाले जो पुअर पत्ते हैं उनको प्रोवाइड किया, पानी प्रोवाइड किया, और उससे एक ब्यूटीफुल डिलाइट हुई। तो हर चीज़ जो है वो आंखों को खीरा कर रही है, रोशन कर रही है। इमेजरी उसने यूज किया है। दूसरा यहाँ पे इस पोएम के अंदर अगर हम देखें, द पोएम यूजेस ऑडिटरी, यानी कि सुनने से ताल्लुक है, एंड विजुअल इमेजरी जिसका ताल्लुक देखने से है। जब वो बात करते हैं आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, कि मैं पत्तों को, जब वो पानी, बारिश का पानी पी रहे हैं, उनको मैं सुन सकता हूँ उनकी आवाज को। एंड अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, और एक सूरज की जो वंडरस लाइट है, जो वंडर फैलाएगी, खुशी फैलाएगी, वो एक एक कतरे को, जो कि गोल शेप में है और डार्क कलर का है, बारिश का कतरा, उसको क्या करेगी, फिल करेगी। तो वो उसका ताल्लुक देखने से है। तो जो पोएम है इसके अंदर दो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, यानी कि सेंस ऑफ वॉचिंग यानी ऑब्जर्विंग, एंड सेंस ऑफ लिसनिंग यानी कि सेंस ऑफ हेयरिंग। तो ये दोनों चीजों को मिला के हम कहते हैं सेंसरी कनेक्शन क्रिएट किया है उसने, इमेजरी क्रिएट की है। एंड टोन एंड मूड क्या है इस पोएम का अगर हम बात करें, द टोन इज काम, रिफ्लेक्टिव एंड होपफुल। इसमें शायर जो है, जो पोएम है, जो पोएम का जो पोइट है, उसकी जो टोन है, लिखने का अंदाज है पोएम को, वो बड़ा काम, सुकून वाला है, सूदिंग है, रिफ्लेक्टिव है, सोच पे मजबूर करता है इंसान को, एंड होपफुल है, और इंसान के अंदर होप क्रिएट करता है कि जैसे बारिश होगी तो उससे क्या होगा, मनाजिर जो हैं, जो फिनोमेना है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, प्लेजरफुल हो जाएगा। The mood evokes peace and contentment, encouraging readers to enjoy simple pleasures. ये पोएम की जो पूरी टोन है और जो मूड है, वो बेसिकली इंसान के अंदर पीस, अमन को पैदा करता है, कंटेंटमेंट। कायनात के अंदर छोटे छोटे जो फिनोमेना है, बारिश के बरसने की आवाज़, उसको देखें, उसके बाद पौधे जब खिल रहे होते हैं तो उनको देखें, सूरज की रोशनी जब उनके ऊपर चमक रही होती है, कतरों के ऊपर, बारिश के कतरों के ऊपर, तो वो जैसे रोशन होते हैं तो उनको देखें। तो ये कंटेंटमेंट, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश होना, और रीडर्स को वो इनकरेज करता है। ये जो पोएम है इसके थ्रू पोइट बताता है कि छोटी छोटी कायनात की जो प्लेजर्स हैं उनको महसूस करें। एंड सिंबलिज्म इसके अंदर, इस पोइट के अंदर, पोएम के अंदर जो पोइट है वो सिंबलाइज करता है, अलामतें भी कुछ हैं। जैसे रेन सिंबलाइजेज रिन्यूअल, नरिशमेंट एंड होप। इस पोएम के अंदर जो रेन है वो बेसिकली जाहिर कर रही है, सिंबल है किसी चीज़ की रिन्यूअल के, अब वो चीज़ें रिन्यू हो जाएंगी, रिजुवनेट हो जाएंगी, रिफ्रेश हो जाएंगी। नरिशमेंट, उनको ग़िज़ा मिलेगी और वो तरोताज़ा हो जाएंगी। एंड होप, और उस उम्मीद है कि अब जैसे बारिश खत्म होगी और सूरज की रोशनी निकलेगी तो उससे क्या होगा, कायनात एक डिलाइटफुल मंजर पेश करेगी। तो एक होप भी है। सनलाइट आफ्टर रेन रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमिज्म एंड द ब्यूटी दैट फॉलोज हार्डशिप। कि पहले तो सख्ती थी, गर्मी थी, पौधे जो हैं वो प्यासे थे पानी के, लेकिन जब बारिश हुई और उसके बाद जब सूरज की रोशनी उभरी, तो उससे क्या है, ये ऑप्टिमिज्म को शो करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग्स को शो करता है। और उसके बाद कायनात जो है, उसके पौधे जो हैं उनको पानी मुयसर आ जाएगा, और वो उनका हार्ड टाइम खत्म हो जाएगा, टफ टाइम खत्म हो जाएगा। एंड इट शोज रिन्यूअल, कि वो तरोताज़ा हो जाएंगे, रिजुवनेट हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। तो इससे उनका मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा और उनके अंदर वो तरोताज़गी आ जाएगी। तो इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो स्टैंजाज हैं, और हर हर स्टैंजा के अंदर 6 लाइन्स हैं। ये इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, डब्ल्यू एच डेविस सेलिब्रेट्स नेचर
इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, रिमाइंडिंग रीडर्स टू पास, कि वो रुकें, ऑब्जर्व करें एंड अप्रिशिएट करें स्मॉल मोमेंट्स को, लाइक लिसनिंग टू लीव्स ड्रिंक रेन। तो इस पोएम के अंदर जो डब्ल्यू एच डेविस है वो बताता है कि कायनात में जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं नेचर की, और उनको रुक के देखें, ऑब्जर्व करें, अप्रिशिएट करें छोटे छोटे मोमेंट्स को। जैसे आप उसने कहा कि जो परिंद जो पौधे हैं वो जब बारिश की के कतरों को जब वो पी रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ को सुने, उनके मंजर को देखें उस। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं इस पोएम के एंड के ऊपर, लीव्स, तो इसके हाँ जो राइमिंग वर्ड्स हैं इसी तरह के होमोफोन, वो कौन से हैं? लीव्स, ईव्स, हीव्स, बिलीव्स, थीव्स, ये आप लिख सकते हैं। ड्रॉप, तो टॉप, स्टॉप, क्रॉप, शॉप, पॉप, ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। इस तरह जो रेन है उसके लिए राइमिंग वर्ड्स बन सकते हैं, गेन, पेन, मेन, प्लेन, चेन। इसी तरह एक और क्वेश्चन जहां पे पोएम के आखिर पे दिया गया कि हाउ अ रेनी डे कैन बी इंजॉयड, तो ये 5 तरीकों से हम इंजॉय कर सकते हैं। वी कैन लिसन टू साउंड्स ऑफ रेन, द जेंटल टैपिंग ऑन द रूफ टॉप्स, लीव्स एंड puddles creates a soothing effect, कि जब बारिश होती है तो वो जब छत के ऊपर जब बारिश के टैपिंग की गिरने की आवाज होती है, पत्तों के ऊपर जब बारिश गिरती है उसकी आवाज होती है, इन सारी आवाजों से हमें सूदिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। इनको हम सुन के हम बारिश की को, रेनी डे को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वी कैन ऑब्जर्व द नेचर, वी कैन वॉच द रेन ड्रॉप्स नरिश प्लांट्स, फॉर्मिंग टिनी स्ट्रीम्स एंड ड्रॉपलेट्स इन द सनलाइट। यानी कि बारिश की जो आवाज़ होती है उनको अगर हम देखें, बारिश की आवाज़ को सुनने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो नरिश हो रहे होते हैं, छोटी छोटी नदी नाले बन जाते हैं, बारिश के बाद पानी एक तरफ बहना शुरू हो जाता है। पानी के कतरों को जब हम देखते हैं तो वो सूरज की रोशनी में आप कह सकते हैं कि चमक रहे होते हैं। इसको हम ऑब्जर्व करके भी हम रेनी डे को एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा ये है कि वी कैन रिलैक्स एंड वी कैन रिफ्लेक्ट, हम रिलैक्स कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम गौर व फिक्र कर सकते हैं, तदब्बर कर सकते हैं। रेन इनकरेजेस अ पीसफुल एंड कंटेम्पलेटिव मूड, परफेक्ट फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड मेडिटेशन। कि जब रेन होती है तो उससे इंसान का जो मूड है वो पीसफुल हो जाता है, और कंटेम्पलेटिव मूड हो जाता है, इंसान का सोच विचार पे मजबूर हो जाता है इंसान। जब बारिश बरसने की आवाज़ को देखता है, बारिश के बरसने को, और जब वो पौधों को रिफ्रेश कर रही होती है, तो उससे इंसान का जो मूड है वो बड़ा फिट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। पढ़ने के लिए इंसान का दिल करता है, राइटिंग के लिए दिल करता है, और तदब्बर के लिए, गौर व फिक्र के लिए, फहम व फरासत को प्रमोट करता है। चौथा काम यह है कि बारिश से फिजिकल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं बारिश के दौरान। कि सम पीपल एंजॉय वॉकिंग इन द रेन आर प्लेइंग विद वाटर इन सेफ इन्वायरमेंट्स, कि सेफ इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर कुछ लोग बारिश के अंदर चलना और आ, पानी के साथ खेलना पसंद कर रहे होते हैं, तो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। एंड फिफ्थ थिंग इज के क्रिएटिव एक्सप्रेशन, के बारिश से हम ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग इंस्पायर्ड बाय द रेनी मूड। जब बारिश होती है तो हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है। जो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्राइंग, स्केचिंग और राइटिंग। जो नॉवलिस्ट होते हैं, जो फिक्शन राइटर होते हैं, जो पोइट होते हैं, तो वो लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन पोइम जो है उनके मूड को रोमांटिक कर देती है, रिफ्रेश कर देती है, रिजुविनेट कर देती है। तो दिस वुड एम्फेसाइज द सिंपल जॉय ऑफ ऑब्जर्विंग नेचर रादर देन डूइंग एनी ड्रामेटिक एक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी जो पोइम है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हम रेनी डे को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमने बता दी। तो इस पोइम की समरी क्या है कि दिस पोइम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ सिंपल प्लेजर्स, कि नेचर की जो सिंपल प्लेजर्स हैं उनकी एक सेलिब्रेशन है। एंड इट ब्लेंड्स ऑडिटरी एंड विजुअल इमेजरी विद मॉरल रिफ्लेक्शन, जिनकी कंपैशन एंड होप, कि ये जो पोइम है ये ब्लेंड करती है, मिला देती है ऑडिटरी एंड विजुअल इमेजरी। कि इसके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जैसे हेयरिंग, जैसे ऑब्जर्विंग, जिसका ताल्लुक इमेजेस से है, इमेज इमेजिन से है, इमेजिनेशन से है। और ये मॉरल रिफ्लेक्शन भी है, इंसान को अखलाकी तौर पे सोचने पे मजबूर करती है। जैसे अपर लीव्स जो होते हैं, जो रिच है, वो लोअर जो बीनीथ जो पुअर लीव्स हैं उनको बारिश मुहैया कर रहे हैं, यानी कि खैरात के तौर पे उनको शेयर कर रहे हैं उनके साथ। तो ये कंपैशन है, हमदर्दी है। और बारिश के बाद जब सूरज निकलेगा तो हर चीज़ जो है वो रोशन हो जाएगी, तो वो एक होप है। The poet's style is simple, rhythmic and natural, making it suitable for young learners। ये जो पोएम है ये बड़ी सिंपल है। जो पोइट का जो 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 लिखने वाला जो शायर जो है इस पोएम का, उसका जो स्टाइल है लिखने का वो बड़ा सिंपल है, रिदमिक है, उसके अंदर रिदम पाया जाता है, और नेचुरल है, बड़ा कुदरती है। और दिस इज़ वेरी सुटेबल फॉर यंग लर्नर्स, कि जो लोग अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा सुटेबल है। एंड द पोएम इनकरेजेस माइंडफुलनेस एंड कनेक्शन विद नेचर।
वैल्यूएबल लाइफ लेसन फॉर स्टूडेंट्स, कि जो पोइम है वो इनकरेज करती है। यानी कि इस जो इसका जो राइटर है, जो डब्ल्यू एच डेविस है, वो जो पोइट है, वो बताता है कि इंसान को चाहिए कि वो ज़हन पे जोर दे, सोचे, देखे, और अपने नेचर के साथ कनेक्शन को बिल्ड करे। दीज आर वेरी लाइफ लेसन, इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, यानी कि जिंदगी के बड़े अहम असबाक हैं कि हमें नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लिटिल बेस्ट टू ऑब्जर्व द नेचर, टू हियर द वॉइसेस ऑफ द नेचर। वी शुड रिफ्लेक्ट, वी शुड ponder, we should we should meditate in amongst the phenomena of nature. We should pay heed to little things, simple things, because pleasure you know can be obtained. We can feel the pleasure by observing and hearing the voices and the phenomena of the nature. Nature is so beautiful, so vast. Nature has so many phenomena. We can observe, we can listen to the pleasant voices of the nature. We can feel the cool breeze. We can observe the stars in the night. We can observe the leaves, we in the rain. We can observe the different phenomena of nature, which are full of energy, spark, momentum, pleasure, and you can say romance. So nature is full of learning. We need to be open to learning, lifelong learning. Nature is actually a mother. Nature actually teaches and soothes us. So if we want to learn something, we need to be open to nature. We need to create close linkages and association with nature. We must observe it. We must listen to the phenomena and activities being played by natural forces. So this poem, The Rain, is actually the first poem of English syllabus, which is part of book 3 for students of grade 11th, who are enrolled in different colleges and universities, which are following different educational boards of Punjab in Pakistan. So I hope that this video would be very useful for students who are students of grade 11, and it would be very beneficial for them to read this poem, to learn through this poem, and it would be very beneficial for them in the exams as well. If you would have liked this poem, if you would have liked this video, like it and share it with your friends, with your class fellows. And in the next video, I would come with another video from book 3 for students of grade 11. Be the part of any educational board, means Sargoda board, Faisalabad board, Gujranwala board, Lahore board, Multan board, or any board you can say. So I'm pretty hopeful that you would share it with your fellows. अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक म- मुझे दे इजाज़त। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।